सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कृतिका। वेलकम बैक टू कृतिका बीएससी क्लासेस। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप CUET पीजी एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं 2023 में, तो आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करना चाहिए। आज के इस वीडियो में बेसिकली हम यही डिस्कस करेंगे प्रिपरेशंस, किस तरीके से आप प्रिपरेशंस अपना कर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, एंड कौन सी आप बुक्स को फॉलो कर सकते हैं देन MCQ और थ्योरीज के लिए। इन ऑल पॉइंट्स की हम बेसिकली जो कोर्स डिस्कस कर रहे हैं वो कोर्स है आपका MSc जूलॉजी। यहाँ पे हम MSc जूलॉजी की डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप प्रिपरेशंस, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ETC जितने भी पॉइंट है उस पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। डाउट देता है क्योंकि जब हम एंट्रेंस एग्जाम्स का फॉर्म फिलअप करते हैं, मैम मेरा ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, स्टूडेंट है पहले इस वीडियो को देख लें कि ताकि उनकी हेल्प हो सके कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी। हम जो यूनिवर्सिटी डिस्कस करेंगे वो यूनिवर्सिटी होगा BHU, बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसमें कि MSc जूलॉजी अवेलेबल है। उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, स्टेट जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उन ऑल यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम डिस्कस करेंगे आज पूरे इस वीडियो में। सो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, विदाउट स्किप का आप देखिएगा तो आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे डाउट्स इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशंस का। तो अभी हम यही डिस्कस करते हैं कि आपको किस तरीके से अपना प्रिपरेशंस को स्टार्ट करना है। ओके, सो हाउ टू द प्रिपेयर फॉर CUET पीजी एंट्रेंस एग्जाम 2023 में आप किस तरीके से प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट है मेक श्योर टू गेट ए थॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिलेबस एंड द एग्जाम पैटर्न। एंट्रेंस एग्जाम्स को देने से पहले एग्जाम पैटर्न को जानना और उसका सिलेबस क्या होता है, किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको कि क्या ऐसा पेपर पैटर्न होता है। सेकेंड पॉइंट है मोस्ट अंडरस्टैंड द CUET एग्जाम पैटर्न 2023 एंड थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिस द CUET मॉक टेस्ट 2023 आफ्टर द कंपटीशन ऑफ द सिलेबस। सबसे पहले आपको सिलेबस, आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद ही मॉक टेस्ट पर जाइए। अगर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप मॉक टेस्ट को अटेंड करते हैं तो आपको ये पता चलेगा किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस कौन से किस टाइप्स के बन सकते हैं। तो आपके लिए मॉक टेस्ट जब सिलेबस कंप्लीट होगा तो उसके मॉक टेस्ट करेंगे वो काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्व CUET सैम्पल पेपर 2023 में जो भी स्टूडेंट पेपर देना चाहते हैं वो सबसे पहले CUET पीजी का जो पेपर है, क्वेश्चंस पेपर है, उसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, हमने यहाँ पे MSc जूलॉजी का पूरा पेपर सॉल्यूशंस किया। आप जाके वीडियो या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो वहाँ पे आपको ऑल पेपर के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। MSc जूलॉजी का पेपर भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाकर वहाँ से इस पेपर को डाउनलोड करके देख सकते हैं कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस पूछे गए एंड देन हमने वीडियो में भी पूरा सॉल्यूशंस करवाया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर एन एग्जाम डे स्ट्रैटेजी। आप कोई भी एग्जाम देने से पहले स्ट्रैटेजी बनाए कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशंस करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अटेम्प्ट मॉक टेस्ट ऑन द वीकली बेसिक। आपको वीकली बेसिक यहाँ पे मॉक टेस्ट को अटेंड करना चाहिए। अगर आप मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं स्टार्टिंग से ही आपके प्रिपरेशन से स्टार्ट कर दूँगी। एंड साथ में आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ पर डेली ही क्यूजेस होते हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। वो जो क्वेश्चंस होते हैं कुछ हार्ड लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं एंड देन कुछ बेसिक लेवल के भी क्वेश्चंस होते हैं, तो उस क्वेश्चंस को आप अटेंड कर सकते हैं। वो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिट होता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे पेपर पैटर्न क्या होता है CUET पीजी एंट्रेंस MSc जूलॉजी का। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न फॉर द CUET पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स MSc जूलॉजी का हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट फर्स्ट है मेथड ऑप्टेड फॉर द एग्जामिनेशन CBT या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पे जो पेपर होता है वो आपका CBT मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, ऑनलाइन पेपर होता है आपका। टोटल मार्क होता है आपका 400 का होता है। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 100 क्वेश्चंस होता है। यहाँ पे CUET MSc जूलॉजी में 100 क्वेश्चन देते हैं। 100 क्वेश्चंस में 25 क्वेश्चन जो होते हैं आपके GK के क्वेश्चंस होते हैं एंड 75 क्वेश्चन जो होते हैं आपके सब्जेक्ट्स वाइज होते हैं। ठीक है, पे जो सब्जेक्ट्स वाइज क्वेश्चन देता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होता है और जो GK के क्वेश्चंस होते हैं वनली इंग्लिश में होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ क्वेश्चन। जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता है वो आपका MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है।
टाइम ड्यूरेशंस की बात करें तो 2 आवर्स आपकी टाइम होती है, यानी 120 मिनट्स के आपके पेपर होते हैं। मार्किंग स्कीम की बात करें कि यहाँ पे CUET PG एंट्रेंस एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, तो यहाँ पे आंसर है कि यस, मार्किंग स्कीम है आपका। तो मार्किंग स्कीम जो होता है, अगर आप करेक्ट आंसर करते हो तो +4 आपको मार्क मिलते हैं। फिर अनआंसर के कोई भी क्वेश्चंस के कोई मार्क नहीं मिलते हैं। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग जो है वो -1 है आपकी। जो निगेटिव, अगर आप एक क्वेश्चन राइट करते हो तो +4 आपको मार्क मिलते हैं। अगर आप 1 क्वेश्चन रॉन्ग करते हो तो आपको -1 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होता है इनकरेक्ट आंसर पे, ठीक है। सो ये रहा आपका CUET PG एंट्रेंस एग्जाम्स MSc जूलॉजी का पेपर पैटर्न। अभी हम डिस्कस करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। ओके, डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब। सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब में अगर आप जूलॉजी MSc जूलॉजी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो पेपर कोड होता है PGQP22, आपको पेपर कोड एंट्रेंस एग्जाम्स का जो फॉर्म फिलअप करना होता है उसमें इस पेपर कोड को आपको डालना होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब के लिए। इसका पेपर पैटर्न हमने अभी डिस्कस किया, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जो पेपर पैटर्न होता है 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के होते हैं एंड 75 डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चन होते हैं, यानी आपके सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन होते हैं। अभी बात करते हैं कि इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम बैचलर डिग्री एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस से विद 50% मार्क से होना चाहिए। अगर आपने 50% मार्क से लाइफ साइंस किया है किसी भी ब्रांच से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एंड वहीं पे अगर आपने 45% इन केस ऑफ द SC ST OBC एंड NACL PWL फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंडियन या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आपका 45% मार्क है तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बट आपका किसी बैचलर डिग्री लाइफ साइंस से होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अगर आप MSc जूलॉजी करना चाहते हैं तो इसके लिए जो पेपर कोड होता है वो PGQP22 का होता है। इसकी पेपर पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे भी 25 जनरल क्वेश्चंस होते हैं, 75 आपके डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ग्रेजुएशन डिग्री विद द 50% मार्क से होना चाहिए। बेसिकली 45% आपका होना चाहिए SC ST और PWD के लिए। लाइफ साइंस से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जूलॉजी से, एनिमल साइंस से, सेरिकल्चर से, फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट। अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन डिग्री पास की है, पास आउट है 50% मार्क से, जो सब्जेक्ट है लाइफ साइंस, जूलॉजी, एनिमल साइंस या फिर सेरिकल्चर साइंस से, तो आप इस बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं। आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश। अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश के लिए MSc जूलॉजी करना चाहते हैं तो उसका जो पेपर कोड होता है वो PGQP75 का पेपर कोड होता है, ठीक है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। % मार्क से UG डिग्री आपने कंप्लीट किया केमिस्ट्री से तो आप यहाँ पे केमिस्ट्री से MSc जूलॉजी कर सकते हैं, MSc बॉटनी कर सकते हैं, MSc जूलॉजी कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी है तिरुपुरा यूनिवर्सिटी। अगर यहाँ पे आप MSc जूलॉजी करना चाहते हैं तो इसका जो पेपर कोड होता है 75 पेपर कोड होता है। यहाँ का जो पेपर पैटर्न होता है सेम होता है, 25 जनरल्स के क्वेश्चंस होते हैं, 75 आपके सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं। तिरुपुरा यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप BSc हॉनर्स पास आउट हैं इन जूलॉजी या फिर अपीयरिंग द फाइनल एग्जामिनेशन है BSc हॉनर्स में, तो आप इस MSc जूलॉजी के लिए एडमिशन्स ले सकते हैं। अगर आप तिरुपुरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेना चाहते हैं MSc जूलॉजी में तो आपको बेसिकली अगर आपने BSc हॉनर्स से किया है तो आप या तो एग्ज़ाम कंप्लीट कर चुके हैं 3 ईयर्स या फिर आप लास्ट ईयर में हैं तो आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला। इसकी बात करें तो यहाँ पे पेपर पैटर्न सेम होता है। यहाँ पे अगर आपको MSc जूलॉजी करना है तो इसका जो पेपर कोड होता है वो 75 पेपर कोड होता है। अगर आपने BSc जूलॉजी से किया है 3 ईयर्स की BSc तो आप यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला के लिए एलिजिबल है। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट्स की बात करें तो अगर आप बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड अगर आप लाइफ साइंस जूलॉजी से आपने BSc किया है, 3 ईयर्स का BSc कंप्लीट किया है तो फिर यहाँ पे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला के लिए एलिजिबल हैं। ओके, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है हेमावती नंदन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अगर आप MSc जूलॉजी करना चाहते हैं सेम पेपर कोड में आएगा, 75
5 पेपर कोड में इसका पेपर पैटर्न भी सेम होगा। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बीएससी जूलॉजी विद द 45% मार्क से अगर आप हैं जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से, एससी एसटी से, तो पर यूनिवर्सिटी रूल्स के अकॉर्डिंग आपका अगर 40% मार्क है, अगर आपने बीएससी जूलॉजी से किया है तो आप इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है मणिपुर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे अगर आप एमएससी जूलॉजी करना चाहते हैं तो इसका भी पेपर कोड जो है सेम है, इसका पेपर पैटर्न भी सेम है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, कैंडिडेट हु हैव द पास इन द बीएससी विद द 45%, अगर आपने 45% मार्क्स से बीएससी कंप्लीट किया है तो अगर आप हॉनर्स हैं तो मेजर इन द कंसर्न सब्जेक्ट इन द डिग्री एग्जामिनेशन, या फिर 50% मार्क आपका एग्रीगेट करता है विद द 50% मार्क इन द सब्जेक्ट कंसर्न फॉर द कैंडिडेट who do not have the honors major। मणिपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स लेना है तो बीएससी विद द 45% मार्क से होना चाहिए। यहाँ पे आपका बीएससी जो होगा वो हॉनर्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है सिक्किम यूनिवर्सिटी। सिक्किम यूनिवर्सिटी में अगर आप एमएससी जूलॉजी करना चाहते हैं तो इसका पेपर कोड सेम है, इसका पेपर पैटर्न भी सेम है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बीएससी हॉनर्स होना चाहिए जूलॉजी विद द 45% मार्क इक्विवेलेंट ग्रेड के हिसाब से। तो यहाँ पे सिक्किम यूनिवर्सिटी में अगर आपने बीएससी हॉनर्स से किया है तो आप जूलॉजी से 45% मार्क है आपका, आप सिक्किम यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो। ओके, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है गुरु गोविंद दास यूनिवर्सिटी है, जिसमें कि अगर आप एमएससी जूलॉजी करना चाहते हैं तो इसका भी पेपर कोड सेम है, इसका पेपर पैटर्न भी सेम है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, बीएससी हॉनर्स बीएससी अंडर द 10+2+3 पैटर्न विद द मैक्सिमम 50% मार्क इन द एग्रीगेट और द इक्विवेलेंट विद द जूलॉजी एज वन सब्जेक्ट फॉर द रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। मैक्सिमम एज लिमिट होगा 25 ईयर्स आपका होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने बीएससी हॉनर्स से किया, 3 इयर्स की बीएससी कंप्लीट है, अगर आपका 50% मार्क है तीनों बीएससी हॉनर्स में और बीएससी 3 इयर्स में जूलॉजी सब्जेक्ट से, तो आप गुरु गोविंद दास यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन गुरु गोविंद दास यूनिवर्सिटी के लिए यहाँ पे एक एज लिमिट लगाई है, जो आपकी एज लिमिट होगी बेसिकली आपकी 25 एज से अधिक आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी। एमएससी जूलॉजी अगर आप करना चाहते हैं तो इसका पेपर कोड भी जो सेम है, इसका पेपर पैटर्न भी सेम है। ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका बैचलर डिग्री 3 इयर्स का बैचलर डिग्री अगर कंप्लीट है आप इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं। ओके, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरि सिंह गौरव विश्वविद्यालय। यहाँ भी एमएससी जूलॉजी आपका कोर्स है, इसका भी पेपर कोड जो है सेम है, इसका पेपर पैटर्न भी सेम है। डॉक्टर हरि सिंह के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ग्रेजुएशन विद जूलॉजी कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व यानी यूआर जो आपके जनरल्स होते हैं ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी एनसीएल कैटेगरी मस्ट हैव द स्कोर्ड एटलीस्ट 45% मार्क होना चाहिए एंड द या फिर इक्विवेलेंट सीजीपी आपका अगर है तो ऑफ द 5% मार्क ऑफ द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन will be given to the candidate belonging to the SC, ST and PWS कैटेगरी के लिए। अगर आपका ग्रेजुएशन 3 इयर्स का कंप्लीट है बीएससी जूलॉजी सब्जेक्ट्स के साथ 30% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। अगर आप यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड से आपका सीजीपी अगर है तो आपको 5% मार्क का यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलता है, ठीक है। इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी है जहाँ की एमएससी जूलॉजी कोर्स अवेलेबल है, इसका पेपर कोड भी सेम होता है, पेपर पैटर्न भी सेम होता है। क्राइटेरिया है ए बैचलर डिग्री विद द जूलॉजी एज द कोर सब्जेक्ट एट द ग्रेजुएट लेवल फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड इंडियन या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी एज पर AIU फॉरेन इक्विवेलेंट लिस्ट हैविंग द 50% मिनिमम 50% मार्क एग्रीगेट करता है इन केस ऑफ द जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी विद द 45% मार्क इन द केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द SC, ST, PWD कैटेगरी और एलिजिबल टू द अप्लाई। अगर आपका 3 इयर्स का बैचलर डिग्री कंप्लीट है जूलॉजी सब्जेक्ट के साथ तो आप यहाँ पे इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटी के हैं तो आप इसका 50% मार्क और अगर आपका 40% मार्क है तो यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने के लिए एलिजिबल हैं। ओके, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर। यहाँ पे एमएससी जूलॉजी कोर्स अवेलेबल है, इस पेपर कोड सेम होता है, इसका पेपर पैटर्न भी सेम होता है। इसके यूनिवर्सिटी कश्मीर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट द 50% मार्क होना चाहिए इक्विवेलेंट ग्रेडियंट स्केल्स के साथ, ठीक है। अगर आपने 3 इयर्स का बैचलर डिग्री कंप्लीट किया 50% मार्क है आपका तो यहाँ पे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के लिए एलिजिबल हैं। ओके,
नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार। यहाँ पे भी एमएससी जूलॉजी कोर्स अवेलेबल है। इसका भी पेपर कोड सेम होता है, इसकी भी पेपर पैटर्न सेम होता है। अगर आप महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार में आप एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया है कि अगर आपने बैचलर डिग्री किसी भी ब्रांच से किया है, जूलॉजी सब्जेक्ट से, लाइफ साइंस सब्जेक्ट से, एनिमल साइंस से, या फिर बायोमेडिकल साइंस से, बायोलॉजिकल साइंस से, बायोकेमिस्ट्री से, बायोटेक्नोलॉजी से, या फिर माइक्रोबायो या फिर इन्वायरमेंटल साइंस, इन किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर आपने बीएससी डिग्री 3 ईयर्स का कंप्लीट किया है, अगर आपका जो मार्क है वो 50% एंड 45% मार्क है, तो आप यहाँ पे महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी आपका बीएचयू। बीएचयू में आपको पता है कि एमएससी जूलॉजी कोर्स है। इसका भी पेपर कोड जो होगा वो PGQP75 होगा। इसका पेपर पैटर्न जो है आपका 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज की होंगे, 75 क्वेश्चन होंगे वो आपके बेसिकली सब्जेक्ट्स वाइज होंगे। ठीक है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा डाउट यही स्टूडेंट्स को होता है कि हमें अगर बीएचयू में एमएससी जूलॉजी करना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे सिंपल सा लिखा है कि बीएससी हॉनर्स अगर आपका है, अगर आपने जूलॉजी से किया है तो ही आप एलिजिबल हैं। अगर आपने 3 इयर्स का बीएससी कंप्लीट किया है तो फिर आप बीएचयू यूनिवर्सिटी के एमएससी जूलॉजी के लिए एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल सा एक प्रोसेस है। अगर आपको बीएचयू में एडमिशन्स लेना है तो अगर आपका बीएससी हॉनर्स कंप्लीट है तो आप बीएचयू में एडमिशन्स ले सकते हैं। यहाँ पे हमने जो CUET पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स की जो यूनिवर्सिटी डिस्कस की, ये यूनिवर्सिटी हैं जहाँ की इसमें ही सिर्फ इन्हीं यूनिवर्सिटी में एमएससी जूलॉजी कोर्स अवेलेबल हैं। बाकी जो यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे लाइफ साइंस अवेलेबल है, माइक्रोबायोलॉजी अवेलेबल है। सारे कोर्सेज के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं कि उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उस पर वीडियो आपको बना दूंगी ताकि आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। ठीक है। आज के इस वीडियो में हमने बेसिकली सिर्फ एमएससी जूलॉजी को डिस्कस किया कि आप एमएससी जूलॉजी में CUET पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी इंक्लूड है जिसमें कि एमएससी जूलॉजी कोर्स अवेलेबल है। वो ऑल यूनिवर्सिटी को यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके अदर भी आपको अगर कोई डाउट होता है एमएससी जूलॉजी से लेके तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके। पॉइंट है बुक्स के लिए कि आप CUET पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स को अगर दे रहे हैं तो आप कौन सी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं बेसिकली एमएससी जूलॉजी के लिए। ठीक है। अगर आप एमएससी जूलॉजी की स्टार्टिंग से प्रिपरेशंस करना चाहते हैं क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा, तो उसके हिसाब से सबसे पहले आपको 11th और 12th क्लास की जो NCERT की बुक है बायोलॉजी की, उससे आपको बेसिक सारी जो बेसिक जितने भी हैं उसको क्लियर कर लेना है। उसके बाद आता है आपको जो ग्रेजुएशंस का, अगर आप जिस यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएशंस कंप्लीट कर रहे हैं उसमें ग्रेजुएशंस में जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को आप अभी पढ़ रहे हैं तो उसको फोकस कीजिए। एमएससी जूलॉजी की जो बुक आती है, अरिहंत की आती है, अनीता सीगल की आती है, तो उस बुक को आप फॉलो कर सकते हो। बट अभी आप उस बुक को फॉलो नहीं कीजिए। उस बुक को आप लास्ट मंथ में जब एग्जाम्स की जो फॉर्म आ जाएंगी या उससे 2-3 मंथ पहले आप उसको फॉलो कीजिएगा। अभी के लिए आप लाइफ साइंस की जो पार्ट 1 और 2 की जो बुक आती है पाथ फाइंडर की, आप इसको यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे एमएससी जूलॉजी सिलेबस के अकॉर्डिंग CUET पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स जो एमएससी जूलॉजी का सिलेबस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो यहाँ अगर आपको MCQ सॉल्व करना है तो ये हमने जूलॉजी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए सिर्फ ओनली MCQ बुक क्रिएट की थी। इस बुक के साथ आप MCQ क्वेश्चंस को भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है स्टूडेंट्स को। तो इस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हो। आपको ये बुक लेनी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन होकर वहाँ पे भी आप इस बुक को ले सकते हो। ओके। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। ओके। चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, काफ़ी हमें मोटिवेट मिलता है आपके एक लाइक से, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके। सो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।